एक कहानी। जब साली बनी घर की रानी। रमेश और सीमा की शादी को 2 साल हो गए थे। दोनों खुश थे, लेकिन रमेश को कभी कभी अपनी पत्नी की बहन शालिनी से थोड़ी परेशानी होती थी। शालिनी, जो अभी कॉलेज में थी, अक्सर उनके घर आती थी। वो बहुत शरारती और चुलबुली थी। एक दिन रमेश ऑफिस से थका हारा लौटा और सोफे पर बैठ गया। तभी शालिनी उसके पास आकर बोली, जीजाजी, थक गए? आज तो काम ज्यादा था क्या? रमेश ने कहा, हाँ, बहुत। शालिनी ने तुरंत उनके हाथ से रिमोट ले लिया और टीवी पर अपना पसंदीदा शो लगा दिया। रमेश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि साली से बहस करना बेकार है। थोड़ी देर बाद शालिनी ने एक शरारत और की। उसने रमेश की पसंद की डिश के बारे में सीमा को बताया। दीदी, जीजाजी को आज उनकी पसंदीदा डिश मत बनाना, उन्हें कुछ हल्का खाना है। रमेश ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सीमा को देखा, जो मुस्कुरा रही थी। रमेश ने शालिनी को घूर कर देखा, लेकिन वो तो बस आंखें मटकाकर मुस्कुरा रही थी। रात को खाने के बाद सीमा ने रमेश से पूछा, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? रमेश ने सीमा को सारी बात बताई। सीमा हंसने लगी और बोली, जानते हो, वो तुम्हें परेशान नहीं करती, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी मस्ती भरती है। वो हमें करीब लाने की कोशिश करती है। रमेश को ये बात समझ नहीं आई। अगले दिन शालिनी ने रमेश को एक और चुनौती दी। जीजाजी, अगर आप मुझे आज एक गाना सुनाएंगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी। रमेश ने सोचा, ये क्या है? वो गाने वाने से दूर रहता था, लेकिन सीमा ने आंख मारी और कहा, गा दो ना। शालिनी ने उसे एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म का गाना गाने को कहा। रमेश हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर सीमा और शालिनी दोनों हंसने लगे, लेकिन रमेश ने भी इस शरारत का आनंद लिया। समय के साथ रमेश को ये बात समझ आ गई कि शालिनी की शरारतें उन्हें परेशान करने के लिए नहीं थीं। वो बस परिवार में खुशी और हंसी बिखेरना चाहती थी। शालिनी की शरारतों के कारण रमेश और सीमा का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। रमेश ने अपनी पत्नी की बहन को सिर्फ साली नहीं, बल्कि अपनी एक अच्छी दोस्त मान लिया। अब जब भी शालिनी आती थी, रमेश को गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो खुद भी उसके साथ शरारत करने के लिए तैयार रहता था।